वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से कठोर आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे 15 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जाने। ठीक है, अब उसका आगे कंटेंट को हम लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग को जो फार्मूला के माध्यम से आप लोग को जो याद करना था, ठीक है, फार्मूला के माध्यम से आप लोग को जो कंटेंट के माध्यम से जो याद करना था भाई, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से जानने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग होने वाला है और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो बेसिकली आप लोग जो जानते हैं कि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल है भाई, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल के रूप में हम लोग पहला जो देखे थे और दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और चौथा शंकु का आयतन। ठीक है, तो आयतन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके बेसिस पे हो जाएगा, ये चीज़ को माध्यम से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को माध्यम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का आयतन के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके माध्यम से हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से हो जाएगा, शंकु का आयतन किसके माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का आधार के क्षेत्रफल को देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखेंगे, शंकु का आयतन को देखेंगे। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है इस कंटेंट के माध्यम से क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व किए थे भाई 1 बाय 1 करके। अब उसी कंटेंट के अनुसार आगे बढ़ते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन किसके बेसिस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे, शंकु का आयतन के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो शंकु का आधार के क्षेत्रफल के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल के जैसे होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके बेसिस हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेसिस हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेसिस हो जाएगा, शंकु का आयतन भी किसके बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो पाई आर एल आता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल आता है, शंकु का आयतन देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेसिस पे आर होता है, व्यास के बेसिस पे 2r, परिधि के बेसिस पे 2 पाई आर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, परिधि ए 2 पाई आर, त्रिज्या r, व्यास 2r के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के आधार से हम लोग शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है भाई 22/7, पाई का मान 22/7 या 3.14 के बेसिस पे होता है, इतना लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ से लगभग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब भी शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, एक हमारे पास आधार का क्षेत्रफल के बेस पे होता है, तो आधार के क्षेत्रफल के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी बेलन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, किसके माध्यम से जानते हैं, बेलन के माध्यम से जानते हैं या फिर शंकु के माध्यम से या फिर घन के माध्यम से या फिर घनाभ के माध्यम से। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे तो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेसिकली आप लोग इसको त्रिज्या के माध्यम से जो होता है इस चीज़ को जान जाइए कि त्रिज्या के अकॉर्डिंग में आर होता है और व्यास के बेस पे 2r होता है। इसको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, बार बार लिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए भाई, ये अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए। परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
क्लियर। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखेंगे और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को पाई आर के बेस पे देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से देखेंगे। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या के बेसिस पे रहेगा तो आर को देखिएगा, व्यास के बेसिस पे 2r, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ये किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो पहला यदि त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है लंबाई के बेस पे 40 सेंटीमीटर, पहला। दूसरा, अगर त्रिज्या दिया है 14 मीटर और लंबाई दिया गया है 25 मीटर,
तीसरा, यदि त्रिज्या दिया गया है 49 मीटर और लंबाई दिया गया है 17 मीटर, तो इसके अंतराल में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। पाई मीन्स 22/7 रखना है या फिर 3.14 होता है, ज़्यादातर ये यूज होता है, या तो पाई ही रख देते हैं। आर आप लोगों को शो अप करता है त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, एल लेंथ, लंबाई का। ठीक है, ये शो करता है लेंथ, इसको लंबाई के माध्यम से, लेंथ लंबाई को शो अप करता है। ये रेडियस त्रिज्या को शो अप करता है। ठीक है, त्रिज्या, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। किसका देखते हैं भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं भाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है, किसके किसके बेसिस पे रहता है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किस किस के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि भाई शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से रहेगा और किस किस कंटेंट के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं 15 सेंटीमीटर, जहाँ एल लंबाई है, और त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं 14 मीटर, दूसरा लंबाई 25 मीटर, तीसरा त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिज्या आर के माध्यम से 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस पे, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर के बेस पे है, दूसरा त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर के बेस पे, तीसरा त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर के बेस पे। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं 15 सेंटीमीटर, एक लंबाई 40 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे
और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि हमारे पास इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके माध्यम से आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो त्रिज्या पहला 15 सेंटीमीटर के बेस पे है, दूसरा लंबाई 40 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा त्रिज्या 14 मीटर है, दूसरा लंबाई 25 है, तीसरा त्रिज्या 49 मीटर है, लंबाई 17 मीटर है। तो पहला त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या 40 मीटर, लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर है। तो पहला त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर, तीसरा त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर। तो त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर, और तीसरा में दिया गया त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहता है। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस पे है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 मीटर तो लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर तो लंबाई 17 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तो लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या 14 मीटर तो लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर तो लंबाई 17 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 मीटर तो लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर तो लंबाई 17 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या को 15 सेंटीमीटर के माध्यम से देखते हैं, दूसरा लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा त्रिज्या 14 मीटर है तो लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर तो लंबाई 17 मीटर, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तो लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 मीटर तो लंबाई 25 मीटर, त्रिज्या 49 मीटर तो लंबाई 17 मीटर के बेस पे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से सॉल्व करते हैं, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दूसरा लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग देखते हैं भाई। तो त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे। तो r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, दूसरा l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को क्या कराते हैं, सॉल्व आउट कराते हैं भाई। ठीक है, कि यहाँ से क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से कराते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ से हम लोगों को ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे। तो ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी माध्यम से रहेंगे। तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस से 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू आर का मान 15 और एल का मान 40 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर पाई का मान को आप लोग एज इट इज ऐसे रख सकते हो। यहाँ पर कटअप नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग पाई का वैल्यू को पाई के रूप में भी रख सकते हो, ठीक है। चाहोगे तो ऐसा इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या r के बेसिस से 15 सेंटीमीटर, l के बेसिस से 40 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या r के बेसिस से 15 सेंटीमीटर और l लंबाई के बेसिस से 40 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस से होता है। किसके बेस से होता है? पाई आर एल के बेस से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि पाई आर एल के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे अभी होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दिया है त्रिज्या आर के बेसिस से 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 होता है। पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई, त्रिज्या के बेस पे कर सकते हैं। और क्लियर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या आ के बेस पे आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई के बेसिस से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, एल लंबाई के बेस पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। पाई इंटू 15 इंटू किसके बेस हो जाएगा, 40 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे देखते हैं तो 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई के बेस पे देखते हैं तो 40 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। याद करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 हो जाएगा। पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। याद करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। देन पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा, 15 4 जो 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 600 पाई क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आंसर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे तो दिया है त्रिज्या r के बेसिस से 15 सेंटीमीटर, लंबाई l के बेसिस से 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि शंकु का हम लोग आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को पाई आर एल के बेस पे देखते हैं। शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है, शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस एल के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है त्रिज्या के बेसिस पे, r के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, लंबाई l के बेसिस पे 40 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर ये 600 पाई के बेसिस हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे। तो त्रिज्या के बेस पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, एल लंबाई के बेसिस पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। देन पाई इंटू 15 इंटू 40 इक्वल टू 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। जब त्रिज्या r के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, l के बेसिस पे 40 सेंटीमीटर, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। देन पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हम लोग 600 पाई के बेसिस हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर के बेस पे। तो दिए त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 हो जाएगा। पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे करते हैं तो 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करते हैं, त्रिज्या r के बेसिस से 15 सेंटीमीटर होता है, एल लंबाई के बेसिस पे 40 सेंटीमीटर होता है। और दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। देन पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा तो 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन में 14 मीटर और लंबाई के बेस में होता है 25 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया था, एल लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया गया था। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना था हमको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 इक्वल टू 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन के बेस से हम लोग देखते हैं भाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या r के बेस से 15 सेंटीमीटर था, l लंबाई के बेस से 40 सेंटीमीटर था। दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे देख सकते हैं, जहाँ पर पाई इंटू 15 इंटू 40 इक्वल टू 600 पाई के बेस हो जाएगा, जो कि वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 14 मीटर, दूसरा लंबाई लेंथ इक्वल टू 25 मीटर।
क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं रेडियस के बेसिस पे 14 मीटर है, रेडियस के बेसिस पे देखते हैं 14 मीटर के बेसिस पे देखते हैं, रेडियन किसके बेसिस पे 14 मीटर के बेस पे है, लेंथ लंबाई 25 मीटर के बेस पे है, त्रिज्या आर के इक्वल टू हम लोग 14 मीटर देखते हैं, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही रहता है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा या किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या पहला आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा त्रिज्या एल के बेस पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। देन पाई इंटू 15 इंटू 40 इक्वल टू 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। दूसरा चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, दूसरा त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया 40 मीटर, आर के बेस पे दिया गया 14 मीटर, रेडियस के बेस पे और लेंथ के बेस पे दिया गया 25 मीटर, मतलब 14 मीटर दिया गया है त्रिज्या, लंबाई दिया गया है 25 मीटर। तब हम यहाँ पर हमको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 14 मीटर के बेस पे, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर के बेस पे। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है,
चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो त्रिज्या 14 मीटर है, लंबाई 25 मीटर दिया है, त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पाई का मान 22/7 और 14 L 25। सात एकम 7 दूनी 14, 22 गुणित 2 गुणित 25, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 गुणित 25 दूनी 50, ये हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या 14 मीटर, लंबाई 25 मीटर दिया है, त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 गुणित 7 गुणित 14 गुणित 25 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, रेडियस आर के बेस पे होता है, लंबाई एल के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से होता है, दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 14 मीटर, लंबाई एल के बेसिस पे 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22/7 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया गया है 14, एल का मान होता है 25। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणित 25, 2 गुणित 25 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 22.6 110, 1100 हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर में दिया गया है, तो मीटर। तो दूसरा त्रिज्या के बेस पे आर के बेस पे है 14 मीटर, लंबाई एल के बेस पे है 25 मीटर। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे है 14 मीटर, एल लंबाई के बेस पे 25 मीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22/7 इंटू 14 इंटू 25 के बेस हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया है 14 मीटर, लंबाई के बेस पे दिया गया है 25 मीटर, दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22/7 गुणित 14 गुणित 25 के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुणित 2 गुणित 25। ठीक है, तो शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुणित 50 के माध्यम से। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1100 वर्ग मीटर के बेस पे। तो त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो r इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई के बेस पे देखते हैं तो 25 मीटर दिया है। त्रिज्या r इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई l इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22/7 गुणित 14 गुणित 25 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 गुणित 2 गुणित 25 के बेस हो जाएगा। 25 गुणित 50, 50 गुणित 22 हो जाएगा। तो 1100 के माध्यम से हो जाएगा। चूँकि क्षेत्रफल का मात्रा वर्ग होता है, मीटर के बेस पे दिया गया तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या के बेसिस पे हमारे पास दिया गया था आर के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, लंबाई लेंथ के बेसिस पे दिया गया 48 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि त्रिज्या आर रेडियस के बेस पे दिया गया 15 सेंटीमीटर, लेंथ लंबाई के बेस पे दिया गया 40 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से हो जाएगा। जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 इक्वल टू 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा तो 600 पाई हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो आर इक्वल टू 14 मीटर दिया गया है, लंबाई लेंथ के बेस पे देखते हैं 25 मीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22/7 इंटू 14 इंटू 25 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 इंटू 7 1 7 7 2 14, 22 इंटू 2 इंटू 25 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 इंटू 50, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 1100 के बेस हो जाएगा, मतलब 1100 वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों के पास में ये आंसर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दिया गया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, दूसरा लंबाई एल के बेस पे दिया गया 40 सेंटीमीटर, दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे देखते हैं तो 605 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। दूसरा त्रिज्या इक्वल टू दिया गया 14 मीटर, लंबाई के बेस पे दिया गया 25 मीटर, दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22/7 गुणित हो जाएगा आप लोगों का 14 गुणित 25 के बेस हो जाएगा। 7 के अनुसार 7 दूनी 14 के बेस हो जाएगा, 22 गुणित 25 दूनी 50 के बेस हो जाएगा, तो 1100 वर्ग मीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, और व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये आता है त्रिज्या जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया रहता है, दूसरा l इक्वल टू लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया रहता है। दिया है त्रिज्या r के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा लंबाई l के बेसिस पे 40 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा 600 पाई के बेसिस हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेसिस पे देख लेते हैं, आर के बेसिस पे देख लेते हैं भाई इस चीज़ को। ठीक है कि क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। और दूसरा एल के बेसिस पे देखते हैं तो त्रिज्या के बेसिस में 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एल लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेसिस पे हो जाएगा। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हो जाएगा तो 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या के बेस पे हम लोगों के पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, एल लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस होता है। तो पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस पे हो जाएगा तो 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं। त्रिज्या के माध्यम से 15 सेंटीमीटर होता है, एल लंबाई के माध्यम से 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लंबाई एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू 15 इंटू 40 के बेस हो जाएगा, देख 600 पाई के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या सेकेंड में 14 मीटर के बेस पे था, लंबाई 25 मीटर के बेस पे। तो त्रिज्या आर के बेसिस से 14 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 25 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22/7 गुणित 14 गुणित 25, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22 गुणित 2 गुणित 25 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बेस पे। थर्ड में है त्रिज्या। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर, 49 मीटर ये दिया गया है। त्रिज्या आर इक्वल टू क्या दिया गया है, 49 मीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या आर इक्वल टू क्या दिया गया है, 49 मीटर के बेस पे दिया गया है। दूसरा लंबाई एल इक्वल टू 17 मीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। ठीक है। थर्ड, त्रिज्या आर, त्रिज्या के बेस पे दिए गए 49 मीटर, लंबाई के बेस पे दिए गए 17 मीटर, मतलब रेडियस आर इक्वल टू 49 मीटर और लेंथ लंबाई इक्वल टू 17 मीटर। रेडियस इक्वल टू दिया गया है, रेडियस आर इक्वल टू 49 मीटर, लेंथ एल इक्वल टू 17 मीटर दिया गया है। ठीक है। तो त्रिज्या 49 मीटर है, लंबाई 17 मीटर है। तो दिया है त्रिज्या आर 49 मीटर, लंबाई एल 17 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या, एल लंबाई। पाई का मान 22/7, पाई एक नियतांक है, 22/7 होता है, आर त्रिज्या होता है, एल लंबाई के बेस पे होता है। ठीक है। अब यहाँ से इसका मान को रखते हैं भाई, क्योंकि त्रिज्या आर इक्वल टू 49 मीटर दिए गए, लंबाई एल इक्वल टू 17 मीटर दिए गए। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आते जाएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी आते जाएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। त्रिज्या 49 मीटर, लंबाई 17 मीटर, त्रिज्या आर इक्वल टू 49 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 17 मीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 49, एल का मान 17। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई का मान 22/7, आर का मान 49, एल का मान 17। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 17। यहाँ पर देखते हैं अब। ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को गुणा करते हैं तो 22 हो जाएगा, इंटू यहाँ से हो जाएगा 7 7 49, 7 1 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 119 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 गुणित 119 कर लेते हैं। ठीक है। चूँकि हमारे पास त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया 49 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू 17 मीटर दिया गया है। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर का मान 49, एल का मान 17 है। तो 22 गुणित 7 गुणित 17 के माध्यम से हो जाएगा। तो 22/7 गुणित 49 गुणित 17 हो जाएगा, 7 1 7 7 7 49, 17 7 119, 119 गुणित 22 के माध्यम से हो जाएगा। मतलब यहाँ से गुणा करते हैं 119 गुणित 22 के बेस पे, तो यहाँ पर कितना 2 नहीं 18 होता है, 2 1 कम 2 1 3 होता है, 2 1 कम 2 होता है, गुणित 8 3 2 के माध्यम से होता है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 3 11, 3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 2, 2618 2618 वर्ग मीटर। ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेस पे 49 मीटर दिए गए हैं, लंबाई के बेस पे 17 मीटर दिए गए हैं। तो आर इक्वल टू 49 मीटर है, एल लंबाई इक्वल टू 17 मीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ 22/7 के बेस हो जाएगा। तो 2618 वर्ग मीटर के बेस पे आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो इतने में आप लोगों का ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या क्या कंटेंट था, इस चीज़ को देख लिए। इसके आगे के वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके आगे के वीडियो लेक्चर हम लोग क्लियर करने वाले हैं शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। इसका फार्मूला पाई आर एल के बेस होता है। इसका नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में हम लोग देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आगे का कंटेंट में देखेंगे शंकु का आयतन।